देखो, ये ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये ग्रामर है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं तुमको? ग्रामर। ग्रामर की वर्ड मीनिंग पता है? ग्रामर। और ये जो ग्रामर है, किसकी ग्रामर है? ये इंग्लिश की ग्रामर है, ठीक। इंग्लिश ग्रामर। हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, समझे? यस। हिंदी की ग्रामर, उर्दू की ग्रामर, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर काम आएगा, ठीक। हिंदी सीखना है तो हिंदी ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर तुमको बताने जा रहे हैं। अब ज़रा देखो, अगर ग्रामर सीखना है तो तुमको इस वैसे बोर्ड से पढ़ना है तो इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक। तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिक चीज़ें हम तुमको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तुमको हम बताते हैं कि देखो वर्ड्स क्या होते हैं। वर्ड्स वर्ड्स जानते हो क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलेंगे? वर्ड्स बोलेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड विच हैविंग कंप्लीट मीनिंग। हैविंग कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई मतलब भी निकलना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ई मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे देखो, एक्स एम एन, हाँ, क्या ये वर्ड्स है? ये वर्ड्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई आर एक्स एम से कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। एम वाई 2 लेटर है इसमें, लेकिन क्या ये वर्ड्स है? बोलो, ये वर्ड्स है क्योंकि इसका मीनिंग है, ठीक। वर्ड्स हो गया। आगे देखो, ग्रुप ऑफ, ये वर्ड्स हो गया, ठीक। वर्ड्स के बाद देखो आता है जो तुमको पढ़ना है, फ्रेज। फ्रेज देख लो, फ्रेज क्या होता है? इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, रख दीजिए, आप पी लेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट आर इन कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट आर इनकम्प्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी हो सकती है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी हो सकती है। पहले तो खा ले, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखो, ये फ्रेज हो गया। फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स रहते हैं और उसकी मीनिंग कंप्लीट भी होती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है, ठीक है। देखो, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, अगर इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट मीनिंग भी होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग भी होता है। जैसे इन द क्लास, इसका मतलब तो है कि क्लास में, ठीक है, लेकिन पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। और आगे देखो, प्लीज हेल्प मी, ये भी फ्रेज है लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग है। तो ये हो गया फ्रेज। तो ब्लैक पेन है? आगे देखो, फ्रेज हो गया। फ्रेज के बाद तुम्हारा यहाँ पर मिलता है तुमको सेंटेंस। देखो क्या पढ़ना है तुमको? सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस देखो क्या होता है? सेंटेंस में क्या होता है पता है तुमको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग। इसकी मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट होती है, कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? दो ब्लैक में। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? ये हेडिंग है। मैं पूछूंगा वर्ड्स क्या होते हैं तो बोलोगे ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, वर्ड्स बोलेंगे। फ्रेज क्या? तो ग्रुप ऑफ लेटर जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी हो सकती है, इनकम्प्लीट मीनिंग भी फ्रेज बोलेंगे। सेंटेंस क्या? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर एग्जाम्पल के बोले तो क्या बोल देना? माई नेम इज हर्षित, ठीक है। ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। ये देखो सेंटेंस है क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। आगे देखो, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा सेंटेंस, प्लीज हेल्प मी, ठीक है।
ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये अलग एक रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है, चौथा सेंटेंस तुम्हारा देखो हो गया ये मान लो एल्स, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, जब अपने हृदय से कोई अचानक भाव निकलता है या दुख की भाव होती है तब ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन निकलता है। ठीक है, एल्स ये सडेन कोई अचानक जो हमारे हृदय से भावनाएं निकलती है उसको एक्सप्रेस करता है। एल्स ही डाइड, हाँ दुख है, यानी एल्स जो आता है दुखी के लिए आता है, दुख के लिए। ठीक है, ही डाइड, वह मर गया। ठीक है, आगे देखो, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड मतलब ईश्वर आपकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लगता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लास्ट में लगता है। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग टाइप के मैं सेंटेंस लिखा हूँ। ये जो पहला सेंटेंस है, माय नेम इज हर्षित, कोई चीज़ बता रहा है ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। अगले क्वेश्चन में कोई चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस है। इसमें किसी चीज़ की रिक्वेस्ट किया जाता है या ऑर्डर दिया जाता है। एल्स ही डाइड, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लामेशन ये वाला मार्क आता है। और ऐसे शब्द मार्क जो सडन एक्सप्रेस करने वाले हृदय की चीज़ें होती हैं, ये सब इसमें लिख रहती है। एल्स हो गया, सारो हो गया, दो सारो मतलब दुख होता है। मे गॉड हेल्प यू, मे ये सब जब आते ये मार्क लगा हो और मे लगा हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ईश्वर से हेल्प ये सब रहता है। अभिशाप, श्राप ये सब दिया जाता है। ठीक है, ये क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो ये सब सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा ये। ठीक है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ सेंटेंस है सब। ठीक है, तो चलो देखो सेंटेंस के विषय में और आगे देखते हैं। अब इस पर तुम और कुछ मत लिखना, इस पर हम ही ग्रामर बताएंगे। ठीक है, आगे रखो। अब हम तुमको सेंटेंस के विषय में बता रहे हैं। हम तो ये सब क्यों बता रहे हैं, ग्रामर में इंग्लिश में क्या पढ़ते हो तुम लोग, पहले लेटर्स पढ़ते हो, यही सब तो पढ़ते हो, तो पहले सेंटेंस के विषय में जान जाओ। सेंटेंस, अगर सेंटेंस के विषय में हम पूछे कितने टाइप का होता है तो क्या बताओगे। सेंटेंस पहला होता है असरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, असरेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस तुमको पढ़ना है इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस का नाम है, बोलो जी, इम्परेटिव। नाम सुने हो कभी, कम हेयर सुने हो, हाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होता है। और अगला जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे देखो पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सभी सेंटेंस के विषय में हम तुमको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा तुमको बताएंगे असरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और थोड़ा सा बता देंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, ये सब ज़्यादा अभी रहने दो। तो देखो ये, अब हम ये सेंटेंस टाइप यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। सेंटेंस का टाइप हम पूछेंगे तो बताओगे कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के, 5 टाइप के, और ये पांचों का नाम बताओ तो यहाँ पर ये। ठीक है, आगे देखो, अगर हम तुमको पहला सेंटेंस बताएं, पहले सेंटेंस का नाम क्या है, असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस, असरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, व्हेन मतलब जब। ठीक है, व्हेन वी एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार। आर रिजेक्ट, REJECT, रिजेक्ट एनी स्टेटमेंट। जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं तो वह असरेटिव सेंटेंस होता है, समझे। एग्जाम्पल, आई एम बॉय। ठीक, आई एम बॉय, ये कौन सा है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है कि मैं एक लड़का हूँ, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव
मेट्यू मेटिव है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस है, या इसी को बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस। समझे? हाँ, जब हम बोलेंगे तुमको यहाँ पर, जब बोले यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल 2, यहाँ पर बोल रहे हैं आई एम नॉट, बॉय आई एम नॉट बॉय, ठीक है, आई एम नॉट बॉय बॉय। तो ये बोल रहा है मैं एक लड़का नहीं हूँ। तुम बताओ हर्षित, आई एम बॉय का मतलब क्या हुआ? मैं एक लड़का हूँ। और आई एम नॉट बॉय का मतलब क्या हुआ? मैं एक लड़का नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट रिजेक्ट कर रहा है, कह रहा है मैं लड़का नहीं हूँ, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बोलो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो यानी कि मैं क्या बताया तुमको, असर्टिव सेंटेंस या तो क्या करता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या तो रिजेक्ट करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर रिजेक्ट करता है तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पर मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? टाइप क्या होते हैं, कितने? तो क्या बताओगे? 2 टाइप, ठीक है। कौन कौन? 2 टाइप कौन कौन होते हैं जी? हर्षित बोलो। अफर्मेटिव, नेगेटिव ठीक है, और दूसरा टाइप क्या होता है? निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये समझ लोगे कहानी, असर्टिव सेंटेंस के टाइप, टाइप कितने होते हैं? 2। और इन दोनों का नाम पूछें तो अफर्मेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसका एग्जाम्पल बोले, आई एम हर्षित, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम नॉट हर्षित, नॉट हर्षित, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस जान गए, बोलो। अब चलो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके पहले मुझे तुमको थोड़ा सा बता देना चाहिए था, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट। चलो थोड़ा सा ये देख लो कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, ठीक। तो अगर हम तुमसे पूछें, चलो सब्जेक्ट के विषय में बताओ क्या जानते हो, ठीक है, सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट के विषय में क्या जानते हो, बोलो। सब्जेक्ट माने सेव, क्या होता है? क्या होता है? सेव होता है, कुछ भी। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है हिंदी में? बुक, किताब, बारे हर्षित। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता, जो सब किसी एक्शन को करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हु डज द एक्शन, हु डज द एक्शन। एक्शन मतलब जो वर्ब होती है ना, वही वर्ब होती हैं, वही एक्शन होती हैं, मतलब जो काम करते हो, ठीक है, जो एक्शन को करता है वही सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, राम आम खा रहा है, प्लेज, राम खेलता है, तो ये क्या है? एक्शन है, एक्शन, ठीक है। इस एक्शन को राम कर रहा है, डज कौन करता है? राम करता है, ठीक है। इस एक्शन को करता कौन है? राम करता है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, ठीक है, समझे। और ये प्ले क्या है? एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड को ही क्या कहते हैं? वर्ब बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बताओ कौन सब्जेक्ट है। हर्षित डज नॉट डांस, हर्षित डज नॉट डांस, बताओ जी हर्षित, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है?
बोलो। हाँ बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। बट तुम्हें कुछ नहीं पता है। देखो इधर, इसमें बताओ एक्शन क्या हो रहा है। कौन सा इसमें एक्शन हो रहा है। चलो देखो, इसमें एक्शन हो रहा है डांस, ठीक है। डांस करने का काम हो रहा है इसमें, तो ये क्या हुआ, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को हम क्या लिख रहे हैं, AW, ठीक है। एक्शन वर्ड है ये, ठीक। और एक्शन वर्ड ही क्या होती है, वर्ब होती है, समझे, अभी आगे बताएंगे। और इस वर्ब को करने वाला इस वर्ब को करने वाला कौन है, हर्षित। तो हर्षित ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। कुछ समझ में आया जी। हाँ, यानी जो एक्शन हो रहा है उसको जो करने वाला है वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। समझ में आया। चलो आगे देखो। सब्जेक्ट हो गया, इतना बता दिया, इसमें बहुत है। आगे देखो, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद देखो वर्ब क्या होती है। वो डिफिनीशन जो लिखा हूँ उसको याद कर लेना। हु डज द एक्शन, जो एक्शन को करता है, वर्ब। वर्ब में क्या होती है, एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन वर्ड होती है ना, उन्हीं को वर्ब बोलते हैं, समझे। और एक्शन वर्ड होती कौन कौन सी हैं, एक्शन वर्ड कौन कौन सी होती हैं जी, एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। अभी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, प्ले भी करते हो, डांस, एक मील तो खा रहा है, ठीक है, डांस, ईट हो गया, डांस, हाँ यही तुमको आएगा नहीं, डांस, ठीक है। और सिंग, रनिंग, रन, और कौन से एक्शन, थिंक, सी मीन्स देखना, ठीक है। और कौन कौन सा एक्शन तुमको इधर दिख रहा है, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, और कौन सा जिनसा दिख रहा है, हाँ, वॉक टहलना, और स्टॉप रुकना, और कौन सा एक्शन दिख रहा है, और बताओ, सोचो, लर्न याद करना, और बोलो, एब्यूज मीन्स गाली देना, ठीक है। अटैक आक्रमण करना, ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्शन वर्ड हैं, ये तुमको याद करनी पड़ेंगी। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, ठीक है, जिसमें एक्शन वर्ड नहीं होती है। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन वर्ड होती है, बिना एक्शन वर्ड का वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। यानी सेंटेंस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है वर्ब, ठीक है। वर्ब ही क्या होती है, एक्शन वर्ड। तो सब्जेक्ट तो बदलता रहता है, याद नहीं करना पड़ता, लेकिन एक्शन वर्ड तुमको याद करना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, आरसी मिश्रा ग्रामर से एक्शन वर्ड ढेर सारा 200-250 एक्शन वर्ड याद कर लो, ठीक है, वो तुमको बहुत काम देगा। और देखो आगे, एक्शन वर्ड के साथ उसकी फॉर्म भी याद करनी है, गो वेंट गॉन, ओके, ये सब होता है ना, प्ले प्लेड प्लेड, ये सब उसकी फॉर्म भी याद करनी है तुमको। तो ये तुमको हम वर्ब बता दिए। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, तुमको उसमें वर्ब पहचानना है। जैसे हर्षित वॉक्स, ठीक है। चलो जी हर्षित बताओ, इसमें वर्ब कौन सी है, बोलो, बोलो, वर्ब कौन सी है इसमें, हर्षित वाक में, बोलो, वाक। वाक क्या है, वर्ब है। हर्षित इज डांसिंग में वर्ब कौन है, डांसिंग। तो इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ देखो फुल स्टॉप लगा रहा हूँ तो असर्टिव सेंटेंस है। तो आगे देखो, तीसरा सेंटेंस, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, वर्ब प्ले है, प्ले। ये सब जब तुम याद कर लोगे ना 200-250 एक्शन वर्ड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा एक्शन वर्ड है, और ये बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है।
तो ये मैं तुमको वर्ब बता रहा था, ठीक। और ये जो हैज बीन है ना, ये भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करती है प्लस इसको। ing हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। प्लस तो ing अभी मैं टेंस धीरे धीरे बताऊंगा, तो वहाँ बताऊंगा ये सब क्या होती हैं। तो मैं तुमको बता रहा था सेंटेंस के टाइप, ठीक है। तो इसी में तुमको असर्टिव सेंटेंस बता रहा था, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस बताने के बाद मुझे लगा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बता दे, तो तुमने सब्जेक्ट बता दिया, वर्ब बता दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट बाकी रहेगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट देख लो। ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ये बोल सकते हो सब्जेक्ट जिस काम को करने करता है, करता है, सब्जेक्ट जिस काम को करता है वह ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर एग्जाम्पल देखो तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखो, ये बोल दो ना एग्जाम्पल में, जैसे राम रीड्स ए बुक। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा हाँ, आर्यन आर्यन। राम रीड्स ए बुक। बुक तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रीड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये जो बुक है ना, यही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझे। तो यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आगे देखो, ऑब्जेक्ट बता दिया, और एक एग्जांपल देता हूँ। क्या बोला तुम अपना नाम? आर्यन आर्यन। आर्यन डांसेस, आर्यन नाचता है। ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ आया, आया ही नहीं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है, ठीक है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो आगे देखो, तीसरा, तो आर्यन, आर्यन गेव मी ए बुक। आर्यन ने, देखो आर्यन क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि आर्यन ने ही दिया है। गिव माने, गिव यही बोल रहा हूँ, गिव गेव गिवन होता है। तो गिव माने होता है देना, जो मैं बोल रहा हूँ 250 एक्शन वर्ड याद करने के लिए, तो उसी में आएगा गिव, तो तुमको याद हो जाएगा गिव। अब मैं बोल रहा हूँ उसका फार्म भी याद कर लेना, ठीक है। वर्ब की 3 फार्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो गिव गेव गिवन याद करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा गिव है ये, तो ये गिव है, ये होती है वर्ब, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको दिया, और यहाँ पर ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आई है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगी, किसी में नहीं आएगी, किसी में 2 ऑब्जेक्ट आएगी। तो कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया है या नहीं, ठीक है। कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैसे पहचानोगे कि ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं नहीं। इसी तरीके से कैसे पहचानोगे कि सब्जेक्ट आया है कि नहीं, इसी तरीके से कैसे पहचानोगे कि वर्ब आया है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आंसर 1, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1। तो इधर देखो, वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करो, लगाकर प्रश्न पूछो, ठीक है। वर्ब में क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछो, ठीक है। जो
आंसर में आए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आंसर में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा था ना कि आर्यन गेव मी ए बुक। देखो सबसे पहले तो तुमको इसमें वर्ब ही पहचानना पड़ेगा। ये क्या है, वर्ब है। ठीक, इसी वर्ब में क्या पूछोगे, क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया बोलो, बुक। तो आंसर में क्या मिला, बुक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसी वर्ब में फिर से क्वेश्चन पूछे तुम कि किसको दिया, किसको दिया, तो आंसर में क्या मिला, मी, मुझको। ठीक है, मी मतलब मुझको। तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझे, ऑब्जेक्ट पहचान लोगे। वर्ब में क्या है, किसको लगा प्रश्न पूछे, जो आंसर मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट करके कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। समझा, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है। आगे देखो, अब आगे देखो, तो ये सब्जेक्ट कैसे पता करोगे, सब्जेक्ट कैसे पता करोगे,